दोस्तों सभी को जोहार नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से झारखंड की राजनीति रांची की सड़कों पर जो मंजर दिख रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जेपीएससी और जेएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ झारखंड के युवाओं आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और विधानसभा घेराव तक की नौबत आ गई। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों ने आप लोगों ने देखा, लेकिन इससे पूरे बवाल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस पर क्या सोचना था और इनका क्या विचार है। श्री सोरेन ने इस छात्र आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई बड़े बयान दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हूबहू विश्लेषण करेंगे कि मुख्यमंत्री ने छात्रों से क्या कहा, सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या सच में झारखंड के युवाओं को न्याय मिल पाएगा। वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री के बयान पर आने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह आंदोलन इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की परीक्षाओं में लंबे समय से छात्र पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांगें साफ हैं कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए, पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जाँच कराई जाए और इस राज्य में एक पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर ही लागू हो। यह गुस्सा तब और भड़का जब छात्र शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे और उस पर बल प्रयोग का जो खबर आया, इसके बाद विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। छात्र नेताओं का कहना है कि वे सालों साल तैयारी करते हैं, लेकिन अंत में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जब आंदोलन ने उग्र ले लिया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक मंचों से और झारखंड आदिवासी महोत्सव के दौरान इस मुद्दे पर खुलकर बात की। सीएम सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं कोई सीना चीरकर नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारी सरकार छात्रों के मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वासन करते हुए कहा है कि राज्य के लाखों युवाओं के सपने और उनके परिवारों की उम्मीदें इन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हैं। इसलिए परीक्षाओं का पारदर्शी और निष्पक्ष और समय पर होना बेहद ज़रूरी है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में ही युवाओं को इतनी हिम्मत मिली है कि वे गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि युवाओं की चिंता सरकार की चिंता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बयानों में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे या जाल में ना फंसे, ना आए। सीएम का सीधा इशारा विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ था। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में भारी हंगामा हुआ, जहां सीएम ने विपक्ष और छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को अपने हक और अधिकार के लिए किसी राजनीतिक दल के संरक्षण की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी और राजनीतिक ताकतें छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं और राज्य का यह माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से समझदारी से काम लेने और सीधे सरकार से संवाद करने की अपील की है। अब बात यह है कि सिर्फ बयानों के अलावा सरकार ने ज़मीन पर क्या कदम उठाए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री ने पहली बात कही है कि साफ किया है कि गड़बड़ी के जो भी जिम्मेदार होंगे उन्होंने कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस मामले की जांच तेज़ी से चल रही है। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष और कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, सरकार ने छात्रों से सीधे जुड़ने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसका नाम है छात्रों की बात छात्रों के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स विथ स्टूडेंट्स। इस कैंपेन के तहत सरकार ने सीधे छात्रों से परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव मांगे। आपको जानकर के हैरान हुई कि महज कुछ ही दिनों में सरकार को 8,500 से ज़्यादा सुझाव मिले हैं। इन सुझावों में ओएमआर आधारित परीक्षाएं कराने, फिक्स परीक्षा कैलेंडर जारी करने, स्कोर कार्ड और कन्वेक्शन पेपर पारदर्शिता से देने जैसी मांगें शामिल हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन यह एक ट्वीट है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर चले। सरकार जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की संभावनाओं पर विचार करने और नियमों में सुधार के लिए तैयार है, लेकिन पेच फंसा है सीबीआई जांच पर। सरकार का कहना है कि राज्य की एजेंसियां और सीआईडी मुस्तैदी से जांच कर रही हैं, दोषियों को पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ छात्र छात्राओं की मांग है कि जब तक आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द करने का लिखित आदेश नहीं आता और सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती है, तब तक उनका प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। छात्रों ने यह भी शर्त रखी थी कि मुख्यमंत्री से जो बातचीत वो
लाइव मीडिया के कैमरे के सामने ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो दोस्तों यह थी झारखंड के छात्र-छात्राओं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयानों और सरकार के कदमों की पूरी हकीकत। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बातचीत से समाधान निकालना चाहते हैं और परीक्षा प्रणाली की पूरी बदलने की दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड का युवाओं का अपने भविष्य को लेकर के पूरी तरह आश्वासन होना चाहता है। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार और छात्रों के बीच यह गतिरोध खत्म होगा और जेन्युइन छात्रों को उनका हक मिलेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार इन वादों को पूरा करेगी या तो फिर जो स्टूडेंट का जो मांग है वो पूरा करेगी या नहीं करेगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को नमस्कार, जोहार।